नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं होम लोन लेता हूं तो क्या इंश्योरेंस लेना जरूरी है या कंपलसरी है? दोनों में फर्क है। अगर मेरा लाइफ इंश्योरेंस अभी चल रहा है जिसका मैं रेगुलर प्रीमियम भर रहा हूं, मेरा रिस्क कवर हो रहा है, इसके बावजूद अगर मैं होम लोन लेता हूं तो क्या फिर से मुझे इंश्योरेंस लेना जरूरी है? दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवालों को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, होम लोन से रिलेटेड इंश्योरेंस पॉलिसी कंपलसरी है या नहीं, लेनी चाहिए या नहीं, इसी टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। शुरू से आखिर तक दोस्तों मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो की खास बात यह है कि मैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरी होम लोन की कंसल्टेंसी है, मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, होम लोन के टाइम पे इंश्योरेंस से रिलेटेड ऐसे ही कुछ सवाल होते हैं जिनको मैं इस वीडियो में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहला एग्जांपल मैं आपके साथ बताऊंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली है, अच्छे से जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, लिमिटेड कंपनी में, आईटी कंपनी में वो जॉब करते हैं। इनका नाम मनोहर जी है, आइडेंटिटी के लिए नाम चेंज कर रहा हूं। तो मनोहर जी आईटी कंपनी में अभी जॉब कर रहे हैं, रेगुलरली इनका पर मंथ सैलरी अच्छे से आ रहा है, लिमिटेड कंपनी है, जॉब सिक्योरिटी है, लॉकडाउन के अंदर भी इनकी सैलरी है वो रुकी नहीं है, फैमिली का अच्छे से गुजारा हो रहा है। अब इन्होंने होम लोन ली 30 लाख की। इनका लाइफ इंश्योरेंस का जो कवर है वो है 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ का इंश्योरेंस अगर मैं एवरेज 30 से 35 साल की उम्र है तो आपको बताना चाहूंगा 8,000 से 15,000 तक, 8,000 से 15,000 के बीच में इसका प्रीमियम आता है। अब ये व्यक्ति 30 लाख की लोन लेते हैं जिसके अंदर उनका जो मंथली ईएमआई होता है उसके अंदर ही प्रीमियम ऐड हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज के आसपास। तो इनका कहना है कि मैं पर मंथ 1,000 रुपए भर रहा हूं, मतलब साल के 12,000 रुपए भर रहा हूं। ऑलरेडी मेरा लाइफ इंश्योरेंस का कवर है वो 8,000 से 15,000 के बीच में आ रहा है। तो अब मैं टोटल दोनों इंश्योरेंस का कवर मुझे लेना जरूरी है। मेरा ऑलरेडी 1 करोड़ का इंश्योरेंस का कवर चल रहा है तो मैं इसको क्यों लूं? दोस्तों, इसका मेरे पास जवाब यही है कि भगवान ना करे कुछ हो जाता है फ्यूचर में, तो आपका 1 करोड़ का जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपने लिया है अपनी फैमिली के लिए, कि आपके बाद भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, उनको फाइनेंशियली स्ट्रगल ना करना पड़े, बच्चों की पढ़ाई है वगैरह खर्चों को आप कवर कर पाए आपके बाद भी। अगर आप ऐसे टाइम पे होम लोन की अगर इंश्योरेंस नहीं लेते हैं पॉलिसी, तो 30 लाख का जो होम लोन है, 30 लाख आपको 1 करोड़ में से ही कवर करने पड़ेंगे। बाकी का गुजारा है वो आपका 70 लाख 65 लाख के आसपास है, उसके अंदर आपका गुजारा होगा 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बावजूद। तो अगर आप पर मंथ 1,000 का कवर लेते हैं तो आपको यह फायदा होगा। और जैसे जैसे आपका होम लोन का टेन्योर कम होते जाता है, आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होते जाती है, वैसे वैसे रिस्क कवर भी कम होगा, उसके सामने प्रीमियम भी आपका कम होगा। तो आई एडवाइस कि अगर आपने 1 करोड़ का प्लानिंग किया है आपकी फैमिली के लिए आफ्टर डेथ, तो उसको वहीं पर रहने दीजिए। होम लोन का जो बर्डन आता है उसके साथ उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। यह था पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आपके साथ दोस्तों शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, दूसरा एग्जांपल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी है लेकिन आंखें खोल देने वाला है। हो सकता है कि ये एग्जांपल के बाद शायद आपको समझ में आ जाए कि मैं एग्जैक्टली आपको किस तरफ, आपको किस लिहाजे से समझाना चाहता हूं। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, अच्छी फैमिली है, बीवी, 2 बच्चे, अच्छे से गुजारा हो जाता है उनका, लेकिन बिलो मिडिल क्लास की लाइन पे वो अभी गुजारा कर रहे हैं, हंसता खेलता काम चल रहा है। ये भाई साहब कुछ शिद्दत से अपनी मेहनत करते हैं, अच्छे से घर चला रहे हैं, धीरे धीरे इनके दिल पर रखने शुरू होते हैं। ऑटो रिक्शा के अंदर भी उनको थोड़ा सा मुनाफा होता है और एक प्रोग्रेस के तौर पे अब ये लोडिंग रिक्शा लेते हैं, थोड़ा सा प्रोग्रेस हो रहा है। लोडिंग रिक्शा के अंदर भी उनका अच्छे से बिजनेस चलना शुरू हुआ है। इन्होंने बसाया छोटा हाथी। धीरे धीरे करते 4 से 5 साल के अंदर इनके पास छोटा हाथी प्रोग्रेस करके एक बड़ी सी लॉरी लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की एक छोटी सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्होंने खोल दी। काफी अच्छा गुजारा होने लगा। 4 से 5 इनके पास हैवी व्हीकल्स है, वो आ गए। अब इन्होंने निश्चय किया घर लेने का। ऑलमोस्ट अब इनकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो चुकी है। उस हिसाब से इन्होंने 60 लाख के आसपास की लोन ली। 80 लाख का मकान लिया, 20 लाख इनके पास थे डाउन पेमेंट करके, 60 लाख की इन्होंने लोन ले ली।
हुआ यूं कि जब इनके अच्छे दिन चल रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके इन्होंने कहा कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, मैं इंश्योरेंस क्यों लूं, और वैसे भी 4-5 साल के अंदर मेरा मुनाफा जितना होता है उस हिसाब से ये तो मैं पेड अप कर देने ही वाला हूं, एटलीस्ट 50% 60% लोन अमाउंट खत्म हो जाएगी फटाफट 4 से 5 साल के अंदर। ठीक है, दिन इस तरह से पलटते हैं, 1 या 1.5 साल के अंदर एक एक्सीडेंट में इनकी मृत्यु हो जाती है। फैमिली बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं था, इनकी पत्नी घर चलाने के सिवाय उनको दूसरा कुछ नॉलेज नहीं था। अब बच्चों को पालने के लिए उन्हें दूसरे घर जाके काम करना पड़ता है हाउसमेड का। ठीक है, यहां तक गुजारा हो रहा है, लेकिन इनका कोई भी रिस्क कवर नहीं था। तो जब होम लोन के इंस्टॉलमेंट्स आते हैं वो ड्यू होने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे है वो कलेक्शन वाले आना शुरू कर देते हैं, एनपीए के अंदर प्रॉपर्टी चली जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, वो घर छोड़ के उनको रेंट पे आने की नौबत आ जाती है, और वो घर है ऑक्शन की नौबत पे आ जाता है। तो बसा बसाया घर था, अच्छा खासा बिजनेस था, सिर्फ एक गलती को इग्नोर करने की वजह से आफ्टर इनके बाद फैमिली को बहुत बड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ गया, और जहां से फैमिली शुरू हुई थी उससे भी, इनकी फैमिली की लाइफ साइकिल शुरू हुई थी उससे भी नीची कैटेगरी में आ गए। ये हादसा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, जब सुनने के बाद मुझे भी इसका काफी डिस्टर्बिंग लगा था। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने एक बार रिस्क कवर कर लिया होता और एटलीस्ट होम लोन का प्रोटेक्शन प्लान, जिसको HLPP भी बोलते हैं, वो बैंक में लोन लेते टाइम पे ले लिया होता, तो थोड़ा बहुत प्रीमियम के हिसाब से इनको इतना बड़ा रिस्क कवर है उसके अंदर फायदा हो जाता। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि होम लोन के साथ साथ इंश्योरेंस ले या ना ले, तो आप हो सके तो इंश्योरेंस लेना ही पसंद कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका होम लोन से रिलेटेड रिस्क कवर होता है। जब भी आपका होम लोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका लोन अमाउंट है वो पूरा पेड अप करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके फैमिली मेंबर के हाथ में दे देते हैं, फैमिली मेंबर्स को इसका कोई दूसरा फाइनेंशियल प्रेशर नहीं आता है। दूसरी बात, होम लोन दोस्तों कंपलसरी नहीं है, होम लोन के साथ इंश्योरेंस है वो कंपलसरी नहीं है। IRDA के अंदर, RBI के अंदर कहीं भी ऐसी मैंडेटरी ऐसी कोई भी क्लॉज नहीं है जहां पे आपको होम लोन के साथ इंश्योरेंस लेना ही होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स बताया है, अगर हो सके तो, और आई प्रीफर, मैं भी अपने हर एक कस्टमर को ये सजेस्ट करता हूं कि अगर हो सके तो भले ही आपका कितना ही बड़ा लाइफ इंश्योरेंस, आपका टर्म इंश्योरेंस चल रहा है, लेकिन हो सके तो लोन, होम लोन का रिस्क को कवर करने के लिए ये प्रीमियम है ये भरना, उसी में ज्यादा समझदारी रहेगी। आशा करता हूं दोस्तों कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है वो आपको कुछ काम आएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद।